बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक पास्टुलेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं आपको बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। इसका बेसिक पास्टुलेट ये है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। मसलन देखें, आपके पास जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये बनती है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। अब इसमें क्या आ गया जी, पहले सेम स्पिन वाले फिल होंगे, फिर अपोजिट स्पिन वाले फिल होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और pz में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट कि जो pz ऑर्बिटल है इसमें, इसको बना लेते हैं जी pz को ऐसे। ये आपके पास pz ऑर्बिटल हो गया जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो pz ऑर्बिटल जो है ये ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा और बाकी जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब एक फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है वो दूसरी फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, ये आपके पास pz ऑर्बिटल हो गया ऑफ एन अदर फ्लोरीन एटम। ये भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का एटम हो गया और ये भी क्या हो गया, फ्लोरीन का एटम हो गया। ठीक है, तो 2 डिफरेंट फ्लोरीन के एटम्स ने आपस में ओवरलैपिंग की है। किसने ओवरलैपिंग की कि एक फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है वो दूसरी फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बना देगा क्या, F2 का मॉलिक्यूल बना देगा। यानी कि एक फ्लोरीन ये और एक ये क्या बन गया, इट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ F2 यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बाकी कोई भी ऑर्बिटल वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला हम करते हैं कि हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब इसके जो है वो 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लोरीन ऑक्सीजन का एटम और लिखता हूँ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1 होगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि एक ऑक्सीजन में 2 ऑर्बिटल जो हैं py और pz वो पार्शली फिल्ड है। अब एक ऑक्सीजन का जो pz ऑर्बिटल है वो दूसरी ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाए। मसलन मैं यहाँ पे ऊपर वाला ऑक्सीजन का एटम लिखता हूँ और उसके बाद ये नीचे वाला ऑक्सीजन का जो है वो एटम हो गया। अब ये pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। और py जो है वो py के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कि देखें ना कि एक ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो अब दोनों पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और pz जो है वो z के साथ ओवरलैपिंग करेगा।
एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनेगा तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद अगला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। क्या आपके पास नाइट्रोजन आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2, उसके बाद ये 2s2, 2px, 2py एंड 2pz हो गया। ठीक है, इसके तमाम ऑर्बिटल्स में px, py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। एनदर एटम ऑफ नाइट्रोजन में यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 और उसके बाद 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इनके पास भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि एक नाइट्रोजन का जो एटम है वो दूसरी नाइट्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे, pz के साथ बॉन्ड बनाएगा, और py जो है वो py के साथ बॉन्ड बनाएगा, और px जो है वो px के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास बन जाएगा N2 का मॉलिक्यूल। N2 का मॉलिक्यूल यानी कि एक नाइट्रोजन का जो एटम है वो दूसरी नाइट्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना लेगा। ठीक हो गया, यानी कि pz के साथ, क्योंकि दोनों पार्शली फिल्ड है, py और py भी पार्शली फिल्ड है, px और px भी क्या है, पार्शली फिल्ड है। इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते होते हैं, और जो कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा वो नहीं लेते। अच्छा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे लिखी रहने देता हूँ। अगर हम देख लें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो बनती है 1s1 बनती है, यानी कि इसके हाइड्रोजन के 1s1 ये भी पार्शली फिल्ड है और ये 3 पार्शली फिल्ड है। अब ऐसा होगा कि नाइट्रोजन के जो 3 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ हाइड्रोजन 3 जो है वो ओवरलैपिंग कर लेंगे, यानी बीच वाला नाइट्रोजन हो गया, 3 इसके साथ लग जाएंगे, क्या हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, एक इसके ऊपर जो है वो लॉन पेयर जो है वो हो जाएगा। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि इसके 3 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों के साथ जो है वो हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेगी, सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। क्लियर होगी बात। तो ये था चंद एक मॉलिक्यूल्स जिनको हमने बनाया अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ जो हैं वो लिमिटेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कौन कौन सी बातें हैं जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर होता है, और पैरामैग्नेटिक करैक्टर कब आता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पार्शली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हों, तो वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है वो शो करता होता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर क्यों होता है। और दूसरे नंबर पे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड
शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कि ये थ्योरी जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि मॉलिक्यूल का, इसने ये तो बता दिया कि मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो बनता कैसे है, ठीक है, ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। इट गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और उसके बाद ही जो ऑड नंबर ऑफ, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपके पास H2 पॉजिटिव हो गया और उसके बाद आपके पास CNO हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? हैविंग अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उसके बाद ही वाई हमने देखा ना कि नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, इनके दरमियान बॉन्ड क्यों नहीं बनता, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन noble gases to form noble gases molecules। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनते, उनके नाम बनने की वजह को ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अच्छा, उसके बाद एक होता है परफेक्ट बॉन्ड और एक होता है फ्रैक्शनल बॉन्ड। मसलन आपके पास कार्बोनेट है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब इसमें रेजोनेटिंग होती है, ये बॉन्ड इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। अनदर स्ट्रक्चर में इसका लिख देता हूँ, ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और एक और स्ट्रक्चर इसका जो है वो पॉसिबल है नेगेटिव, और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड O। सिंपली फाइनल जो है वो ऐसा होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 कार्बन एटम्स, ऐसे, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग 3 ऑक्सीजन एटम्स इन अ कार्बोनेट आयन। ये बॉन्ड कहलाता है फ्रैक्शनल बॉन्ड। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड कार्बोनेट में पाया जाता है, सल्फेट में पाया जाता है। ये थ्योरी इस फ्रैक्शनल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है, फ्रैक्शनल बॉन्ड को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।